हेलो एवरीवन, न्यू डे न्यू बिगनिंग और न्यू व्लॉग के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब बजे गए सुबह के 5 और आज हमारा यहाँ पे थर्ड डे है। मतलब परसों रात को हम यहाँ पे आए थे, तो परसों की नाइट, कल की नाइट और आज सुबह मॉर्निंग 7 बजे की हमारी ट्रेन है। तो अब बज गए हैं सुबह के 5:30, 5:15 हुए हैं। हम लोग बस नहा धो के रेडी हुए हैं, सबको फ़ोन किया है अपने अपने रूम में कि भाई उठ जाओ, क्योंकि गाड़ी वाले भैया भी नीचे आने वाले हैं हम लोगों को लेने के लिए। वो यहाँ से हमें रिंगस ड्रॉप करेंगे। तो अब चाय वगैरह हम सब शायद वहीं पे पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर चाय नाश्ता करने के लिए रुक गए तो हमको लेट हो जाएगा। तो अब आरुष तो सोया है यहाँ पे। आरुष के पापा स्नान कर रहे हैं और मेरा सामान वगैरह सब पैक हो गया है। सामान वगैरह सब पैक हो गया है, तो हम टाइम पे निकल जाएंगे। तो मम्मी पापा और हम सब की वापस वही ट्रेन है जिस ट्रेन से हम लोग आए थे। तो जैसे इन लोगों ने हम लोगों को बीच रास्ते में हमको ज्वाइन किया था, उसी तरह जाते वक्त भी वो बीच रास्ते में वापस उतर जाएंगे स्टेशन पर अपने घर के लिए, और हम वही ट्रेन से आगे कंटिन्यू मुंबई के लिए निकलेंगे। बाकी कल रात को वापस हम शाम को दर्शन करने गए थे। कल सुबह 7 बजे किए थे और उसके बाद हम सालासर बालाजी वगैरह गए थे, जो कि मैंने क्लिप्स इसमें ऐड की हुई, आप देखना। तो वापस हम टाइम पे आ गए थे जल्दी, तो हमने सोचा क्यों नहीं, जब टाइम है तो हम शाम को भी दर्शन करें। तो हमने शाम को वापस खाटू श्याम जी के दर्शन किए थे। फिर वही मार्केट में थोड़े से घूमे, थोड़ी किसी ने शॉपिंग की, किसी ने क्या किया, सबका अपने अपने चल रहा था। शॉपिंग वगैरह करके आ गए, खाना वगैरह खाया और फिर बाद में इतने थक गए थे ना, क्योंकि इतनी 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 ज़्यादा गर्मी थी। बारिश थी बट बारिश वो हल्की फुल्की हो रही थी, उस वजह से कुछ ज़्यादा ही उमस हो रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। सालासर बालाजी जब हम गए थे तो हमारी पर्सनल गाड़ी करी थी हम लोगों ने, तो उस गाड़ी में का एसी भी मतलब समझ लो कि कुछ काम का नहीं है। एसी इतना फास्ट होने के बावजूद भी इतनी गर्मी हो रही थी हम लोगों को वहाँ पे, और सारे बच्चे वगैरह थे, तो रात को आते आते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर सब सो गए और अब सुबह उठे हैं। भैया का फ़ोन वगैरह आ गया है कि हम नीचे आ रहे हैं आप लोगों को लेने के लिए। तो बस अब सब रेडी हो रहे हैं, सब सामान वगैरह जमा दिया है, अब सब रेडी हो जाए तो हम नीचे चलते हैं। सो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए यहाँ पे। इतना अच्छा लगा ना कि मतलब ऐसे लगा कि अगर यहाँ आओ तो यहाँ के रास्ते, यहाँ की गलियाँ, ऐसे लगता है बस यहीं पे घूमते रहो। कल रात को जब हमने खाना भी खाया था ना, तो खाना खाने के बाद भी मतलब ऐसे लग रहा था मुझे तो कि अब खाना खा लिया तो चलो एक बार वापस इस गली में थोड़ा सा घूम कर आते। बट ऑलरेडी 10:30 बज चुके थे और मंदिर बंद होने का टाइम था, तो रश भी कम हो रही थी और सारी शॉप्स भी बंद होना स्टार्ट हो गई थी। बट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है दर्शन वगैरह करने की। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करना एक बार, कभी ना कभी एक बार शायद बाबा आप लोगों को भी बुलाए तो आप भी ज़रूर आना दर्शन करने के लिए। और ये जो है ना, ये चीज़ पिछले 3.5 साल से मेरे साथ पेंडिंग थी, मुझे जाना है मुझे जाना है, बट बस वो हो ही नहीं पा रहा था। तो आखिर जिसका जब टाइम होता है ना, वो तभी आना होता है। तो बस 3.5 साल के बाद मुझे बुलावा आ गया तो मैं तो आ गई। आई होप आप लोगों को भी ऐसे ही बुलावा आएगा और आप लोगों भी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे दर्शन करने आओगे। बस निकलने की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट एक दिन पहले रात को ही सारी पैकिंग कर ली थी, ताकि सुबह उठे जब ज़्यादा भाग दौड़ ना हो। तो मैंने ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर रखी थी जो सुबह यूज़ होने वाली थी। तो बस वही देख रही थी कि कुछ रह नहीं जाए होटल के कमरे में, तो सारी चीज़ें चेक कर रही थी। बेसिकली हम गए तब हमारे पास सिर्फ 2 बैग्स थे। एक छोटा सा हैंड बैग था जिसमें आरुष के लिए और हमारे लिए खाना वगैरह खाने पीने की चीज़ें थी, और एक हमारा प्रॉपर लगेज था जिसमें हम तीनों के कपड़े थे। तो हम लोग सिर्फ दो दिन के लिए गए थे, 3 दिन के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में ही हम लोगों को ज़्यादा टाइम लग गया था। तो बस वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी। शॉपिंग तो क्या, आरुष के लिए टॉयज़, मतलब हम 2 से 3 बार जब भी दर्शन करने गए सब टाइम उसने कुछ ना कुछ टॉयज़ वहाँ से लिए हुए हैं। तो बस ये जो बैग आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का जो है, ये कुछ इको फ्रेंडली टाइप का बैग है। तो ये वहाँ पे ऐसे लेके घूम रहे थे, तो मम्मी ने भी लिए, मैंने भी लिए ये बैग। इसमें काफ़ी हैवी चीज़ें हम लोग उठा सकते हैं, इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी थी। तो बस मैं इसमें देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें जा सकती है। तो क्योंकि जब वहाँ से आ रहे हैं तो हम लोग प्रसाद भी लेकर आएंगे, तो बस इस बैग में सारी वो चीज़ें थी जिसको मुझे बैग को बार बार टच ना करना पड़े। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग,
क्योंकि एक दिन पहले देखी थी पूरे कमरे में सब जगह पॉलीथीन बैग्स ही थी और अब मुझे मिल नहीं रही थी। तो अब बस बेसिकली वही ढूंढा है ताकि इसमें हम हमारे जो टॉवल्स वगैरह गीले हो गए हैं वो हम लोग ले लेंगे, क्योंकि होटल के टॉवल्स हम लोग ने यूज़ नहीं किए थे। तो बस वही ढूंढ रही हूँ और साथ ही मैं कर रही हूँ सारी तैयारी। आरुष की 2 सैंडल्स लेकर गई थी, तो एक तो वहीं मंदिर में घुमा दिए हैं और आरुष सो रहा था तो मैंने सोचा मैं उसको ऐसे ही लेके चली जाऊँगी। तो बस उसके सैंडल भी मैंने पॉली बैग में डाल के बैग में डाल दिए हैं। ये व्यू था सुबह 5:30 बजे का, जब हम होटल से हम लोगों ने एग्ज़िट कर ली थी और हम निकले थे स्टेशन की तरफ। तो ये लोग सुबह सुबह 5:30 बजे निशान लेकर पैदल चलकर मंदिर की तरफ जा रहे थे। मतलब आप सोच सकते हो लोगों का क्रेज़ वहाँ के लिए, क्योंकि उस दिन सैटरडे और संडेज़ था। तो हम लोगों को हमारे ड्राइवर अंकल ने बताया कि एकादशी और सैटरडे संडेज़ को बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो हम लोगों के तो फ्राइडे को दर्शन हो गए थे और ये सैटरडे और संडे की भीड़ थी, जो मतलब सुबह 5:30 से वहाँ पे पूरा मार्केट खुल चुका था और लोग तो लिटरली ऐसे चलकर जा रहे थे। तो बस हम हमारी गाड़ी से वहीं देख रहे थे कि लोग कैसे कैसे जा रहे हैं वहाँ पे। रास्ते में हम लोगों को बीपर जॉय का असर हम लोगों को राजस्थान में दिखा था, जो कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी वहाँ पे। उस वजह से चलते हमारी ट्रेन भी 2 से 3 घंटे लेट हो गई थी, बट उसने ओवरनाइट में सारा कवर कर लिया था। तो हल्का हल्का सा ज़ुकाम लगने लग गया था ट्रेन में ही। और बस हम घर आ चुके हैं। घर आके बस वहीं कर रही हूँ, नहा के फ्रेश होके बैग को कर रही हूँ अनपैक, क्योंकि ये एक बार चीज़ रह जाती है ना तो वो सूटकेस यहाँ से वहाँ घर में ही घूमते रहते हैं। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ मैं अनपैक, सारे कपड़े निकाल रही हूँ ताकि कौन से धोने हैं कौन से नहीं हैं वो सब एक साइड में करके फिर अपने बैग को भी खाली करके अपनी जगह पे रख दो, ताकि घर में सब बीच बीच में ना दिखे बार बार। और वहाँ से आने के बाद जिस दिन मैं आप लोगों को ये दिख रहा है कि मैं अनपैक कर रही हूँ, वो दिन तक तो मैं ठीक थी। उसके नेक्स्ट डे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, क्योंकि एक पेन हो रहा था स्टमक में, पेट दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग हो रहा था। मुझे लगा शायद डिहाइड्रेशन या फिर क्या बोलते हैं गर्मी से शायद ज़्यादा हो गया होगा। बट बाद में डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था, और ये 2-3 दिन बाहर खाने की वजह से शायद हुआ, क्योंकि मेरा ज़्यादा बाहर खाना होता नहीं है। जितना हो सके हम घर पे ही कुछ ना कुछ आइटम्स वगैरह बना के खा लेते हैं। तो ये ऐसी फूड पॉइजनिंग के चक्कर में 2-4 दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो ये बस छोटी छोटी सी ग्लिम्स है जो 2-3 दिन के साथ में छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऐड की है। बस यहाँ पे सारी साड़ीज़ वगैरह चेक कर रही हूँ। तो साड़ीज़ तो मेरी ड्राई क्लीन वॉश है तो उनको सेपरेट रख दूँगी, और बाकी बस यही काम चल रहा है। नेक्स्ट डे आरुष की स्कूल भी थी, क्योंकि स्कूल तो 14 से ही स्टार्ट हो गई थी, 15 से। बट मैंने उसको मंदिर गए थे तो मैंने उसे 2 एब्सेंट करवा ली थी। तो अब बस वापस रात को आरुष के स्कूल की तैयारी भी करनी है साथ में। और ये है मेरे नेक्स्ट डे की वीडियो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की वीडियो, जब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। तो अब ठीक लग रहा था तो सोचा क्या करूँ। तो पहले तो मैंने आरुष की सारी जो ये कबर्ड है पूरी ठीक की अच्छी तरह से, और साथ ही में मेरा भी कबर्ड ठीक कर दिया। क्योंकि जब जाने का होता है ना, कहीं पे भी जाने का होता है, तो एक अलग सा फ्लो होता है हमारे अंदर कि बस हम जा रहे हैं। तो कबर्ड में कुछ चीज़ें मैसी तरह से पड़ी थी आना जाने के लिए, मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, तो एक बार तो कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ऐसे ही रख देते हैं हम। तो बस आरुष की भी कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैंने अपने हाथों से ही रखी थी। बट वही होता है कि काफ़ी टाइम तक कोई चीज़ ना संभालो तो वो मैसी सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आरुष की कबर्ड ठीक कर रही थी और सारे स्कूल यूनिफॉर्म्स वगैरह, उसकी पीटी की यूनिफॉर्म वगैरह चेक कर रही थी और साइड में रख रही थी।
तो वहाँ से नेक्स्ट डे फिर मैं निकली आरुष के लिए रेनकोट लेने, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया था, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और मुझे डाउट था कि कहीं कंटिन्यू बारिश हो गई तो फिर बाद में लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और फिर स्कूल भी तो जाना ज़रूरी है और वो भी रोज़। तो इसीलिए मैं ढूंढ रही थी कि एक फुल लेंथ का रेनकोट मुझे मिल जाए ताकि ये भीगे नहीं, भीगने का डर नहीं रहे। फिर भीगे तो वहीं सर्दी ज़ुकाम और बुखार चलता ही रहता है पूरे मानसून में। सो बस मुझे ये रेनकोट अच्छा लगा था तो आरुष के लिए ख़रीद लिया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।